वेलकम टू BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। ये लिब्रे ऑफिस राइटर का पार्ट 7 है जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंसर्ट मेन्यू के अंतर्गत पेज ब्रेक करना, मोर पेजेस के अंतर्गत इमेजेस क्या कैसे इंसर्ट करेंगे, चार्ट क्या होता है, मीडिया कैसे इंसर्ट करेंगे, OLE ऑब्जेक्ट कैसे इंसर्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये शॉर्ट वीडियोस रहेगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी ताकि आपका इंटरेस्ट लूज ना हो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ, जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि सिंपली DT और F3 प्रेस करना है फंक्शन की का। जैसे ही प्रेस करेंगे यहाँ पर ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली लिख देगा। अब यहाँ पर हम लोगों को करना क्या है कि जैसे हम यहाँ पे एक एंटर करते हैं तो ये पैराग्राफ चेंज कर देता है। अभी हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल एक पैराग्राफ है ये। अब मैं यहाँ से क्लिक कर रहा हूँ ये वॉच के पहले। अब मैं इंसर्ट मेन्यू पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे या फिर कंट्रोल इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे इस पे क्लिक करेंगे हमारा ये पेज जो है वो ब्रेक हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि अगर आपको नई पेज लेनी है, फॉर एग्जांपल यहाँ से मुझे दूसरे पेज पे लिखना है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि इंटर बटन प्रेस करते हैं और तब तक ये प्रेस करते हैं जब तक कि हम दूसरे पेज पे ना आ जाए। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। फाइनली आप पहुंच गए हैं दूसरे पेज पे। अगर इसी चीज़ को अगर आप शॉर्टकट तरीके से करें या फिर एक जो रियल वे है, जैसे कि रियल तरीका जो है उस तरीके से करना है, तो सिंपली आपको करना क्या होता है, पहले मैं इसको हटा दे रहा हूँ यहाँ से सिलेक्ट करके। यहाँ पे मैंने इंटर दिया हुआ है तो यहाँ से सब मैं बैक स्पेस से सिलेक्ट करने के बाद हटा दूंगा और इसको 1 में कर देता हूँ। अब हमने अपने कर्सर को यहाँ पे क्लिक किया हुआ है, वॉच के पहले इंसर्ट पे जाना है, पेज ब्रेक पे क्लिक करना है। जैसे ही पेज ब्रेक पे क्लिक करेंगे आपका ऑटोमेटिकली पेज ब्रेक हो जाएगा और आपका यहाँ पर 2 पेज में ये टेक्स्ट जो है, जो भी हमने लिखा था वो डिवाइड हो जाएगा इस तरीके से। अगर मैं पेज छोटी करूँ तो आपको प्रॉपरली ये शो करेगा इस तरह। अभी मैं इसको जूम 100% कर रहा हूँ और इसको मैं फिर से वापस कैंसिल कर रहा हूँ बैक स्पेस से, या फिर हम लोग डिलीट बटन प्रेस कर सकते हैं। इंसर्ट पे जा रहे हैं, फिर यहाँ पे आपको मोर पेज ब्रेक का ऑप्शन मिलता है। इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक ये ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ इंटर कर सकते हैं। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि जैसे आप सिंपली एक इंटर करते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पे भी एक्शन आएगा। इस तरीके से यहाँ से भी आपको एक पैराग्राफ ब्रेक करना है तो यहाँ पे जा सकते हैं, मोर ब्रेक में जाएंगे, इंसर्ट मैनुअल रो ब्रेक, तो ये चेंज हो जाएगा। नॉर्मली मुझे अगर करना रहता है तो इस तरीके से ना करके हम क्या करते हैं कि कर्सर जहाँ पे हमें लेके जाना है वहां पे लेके जाते हैं और इंटर बटन प्रेस करेंगे तो भी ये काम हो जाएगा। और अगर आप शिफ्ट के साथ भी इंटर करते हैं तो भी ये हो जाता है। यहाँ पर आपको दूसरा ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कॉलम ब्रेक, कंट्रोल शिफ्ट इंटर इसकी शॉर्टकट की होती है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पर मैं कर्सर रखता हूँ और इंसर्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर जाने के बाद मैं इंसर्ट कॉलम ब्रेक पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका दोनों ही एक्शन सेम दिखाई दे रहा है। जैसे इंसर्ट पे गए, पेज ब्रेक पे गए और यहाँ ये दोनों का सेम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले हमें इसको कॉलम में ऐड करना पड़ता है। कॉलम का क्या मतलब है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरा ये जो पेज है इसमें मुझे 2 तरफ लिखना है। मैं इंसर्ट में जाऊंगा, मैं फॉर्मेट पे जाऊंगा, यहाँ पर जाने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है कॉलम का। यहाँ कॉलम पे क्लिक करें। कॉलम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको 2 कॉलम्स, 3 कॉलम्स और भी इस तरीके के कॉलम्स दिखाई देते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ मैनुअल भी डाल सकते हैं। अभी मैं 2 कॉलम पे क्लिक कर रहा हूँ। 2 कॉलम पे क्लिक करने पर क्या होगा कि आपका जो पेज है वो 2 पेज में डिवाइड हो जाएगा। अगर मैं ओके करूँ तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर कॉलम ब्रेक दे रखा है, इसीलिए इस तरीके से टेक्स्ट ऑटोमेटिकली डिवाइड हो चुका है। अगर मैं इसको बैक स्पेस से करूं वापस तो जो भी मेरा टेक्स्ट है कुछ इस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है। अगर मैं कहीं पे भी क्लिक करूं और मैं यहां से जाता हूं इंसर्ट और डायरेक्टली पेज ब्रेक करता हूं तो जो भी मैंने लिखा था वो दूसरे पेज से स्टार्ट हो रहा है। मैं चाहता हूं कि यहां से लिखना स्टार्ट करे, लेकिन यहां पर आने के लिए मुझे इंटर का यूज करना पड़ेगा। तो अभी के लिए मैं कंट्रोल Z करता हूं बैक आने के लिए। अगर मुझे मान लेते हैं कि मुझे यहां से ये जो भी मैटर मैंने यहाँ पे टाइप किया है मैं चाहता हूं कि यहां से लिखना चालू करे, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस पे क्लिक करके कई बार इंटर करना पड़ेगा, क्योंकि पेज ब्रेक करने पर ये दूसरे वाले पेज पे डिवाइड हो जाता है। अब मैंने इंटर कई बार किया, फिर उसके बाद यहाँ पर ये ट्रांसफर हो रहा है। तो सेम चीज हम अगर करना चाहें, मैंने बैक स्पेस किया भी, अगर मैं यहाँ पे जाऊं, इंसर्ट पे जाऊं, कॉलम ब्रेक पे जाऊं और यहाँ पर क्लिक कर दूं, तो ये होगा क्या कि जितना टेक्स्ट है मुझे दूसरे वाले कॉलम पे ट्रांसफर कर दिया जाएगा लाइक दिस। तो अभी मैं कॉलम को हटा रहा हूँ, फॉर्मेट में जाता हूँ और यहाँ पे कॉलम्स और मैंने यहाँ पे सिंगल कॉलम पे क्लिक किया और कर दिया ओके। तो हमारा जो कॉलम 2 पे डिवाइड था, मतलब मेरा जो पेज 2 कॉलम में डिवाइड था, अभी वो सिंगल कॉलम हो चुका है। डबल कॉलम हम लोग यूज क्यों करते हैं? डबल कॉलम हम लोग यूज इसलिए करते हैं, कई बार क्या होता है कि आप क्वेश्चन पेपर बनाते हो तो आप चाहते हो कि इसके आधे पर इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे क्वेश्चन आए और
नीचे जाने के बाद मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं वापस से यहाँ से चालू होते हैं। तो इसके लिए मल्टीपल चॉइस के जो क्वेश्चन होते हैं कुछ डबल कॉलम्स में बनाए जाते हैं। अभी मैं सिलेक्शन को हटा रहा हूँ, इंसर्ट पे जाते हैं और इमेज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी इमेज आप यहाँ पे इंसर्ट कर पाएंगे। अभी मैंने जो इमेज रखे हैं, मैं थोड़ा अंदर जाता हूँ, दिस पीसी पे क्लिक करें, आपके जहाँ फोटोज रखे होंगे या फिर इमेजेस जहां पर भी आपने रखे हैं वहां पे क्लिक करें। मैं ई ड्राइव में रखा हूं तो ई ड्राइव पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंपॉर्टेंट पे जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे इमेजेस, अब जो सा भी इमेज हमें लेना है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने ये इमेज लिया हुआ है और ये इमेज यहाँ पर आपको अपीयर हो रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा छोटा करेंगे। अब हम चाहें इसको मूव करने की कोशिश करें तो यहाँ पे कुछ ये डायरेक्टली मूव हो जा रहा है। इसकी कुछ सेटिंग्स है, उसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे। यहाँ पे दिया है नन, इस पे क्लिक करने के बाद जो हमारा इमेज है उसके लेफ्ट और राइट साइड में आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई देंगे, सिर्फ इमेज ही दिखाई देगा। इसी तरीके से हमारे पास ऑप्शन मिल जाता है पैरेलल। जैसे ही पैरेलल पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो इमेज है इसके लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप साइड और डाउन साइड चारों तरफ टेक्स्ट दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक और ऑप्शन मिल जाता है ऑप्टिमल। इस पे क्लिक करने पर जिस तरफ आपका इमेज होगा उस तरफ आपको टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा और अगर हम लेफ्ट साइड में लेके जाएं तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे कि यहाँ पे टेक्स्ट नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने इमेज को राइट साइड में लेके जाएं तो यहाँ पे राइट साइड का इमेज देखो, यहाँ पे राइट साइड टेक्स्ट था वो हट करके लेफ्ट साइड चला गया है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको बिफोर और आफ्टर का भी ऑप्शन मिलता है। अगर मैं बिफोर पे क्लिक करूं तो ये सेम चीज दिखाई दे रहा है। अगर आप अपने टेक्स्ट को लेके, अपने इमेज को लेके जा रहे हैं तो इमेज के बाद जो टेक्स्ट होगा वो नहीं दिखाई देगा, इमेज के पहले ही आपका टेक्स्ट दिखाई देगा। अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो इमेज के बाद ही टेक्स्ट दिखाई देगा, उसके पहले टेक्स्ट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पे थ्रू का ऑप्शन मिलता है, इस पे क्लिक करने पर आपका जो टेक्स्ट होगा, थ्रू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि आपका जो इमेज है वो टेक्स्ट के ऊपर आ चुका है और जबकि आपका टेक्स्ट उसके पीछे छिप जा रहा है। तो मैं ज्यादातर ये यूज करता हूँ पैरेलल। यहाँ से बेनिफिट क्या होता है कि जहाँ पे हमें एडजस्ट करना होता है वहां पे कर लेंगे और हमारी इमेजेस और साथ में जो भी टेक्स्ट है वो भी दिखाई देते रहेंगे। यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शंस हैं जैसे कि बिहाइंड द फ्रंट, बैकवर्ड वन, बैकवर्ड बैक वन, इस तरीके से कई सारे ऑप्शंस हैं। तो इनके बारे में भी समझने के लिए मुझे एक और इमेज इंसर्ट करना पड़ेगा। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे, इमेज पे जाएंगे और यहाँ से मैंने दूसरा इमेज पे क्लिक कर लिया। अब अगर देखेंगे मैंने इस पे भी ऑप्टिमल कर दिया और इसको थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। यहाँ पर अभी एक ही इमेज दिख रहा है तो मैं कहीं और क्लिक कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इंसर्ट इमेजेस, वापस से मैं इस इमेज को क्लिक करूंगा, यहाँ पे ये इमेज आ गया। अभी हमारे पास टोटल 2 इमेज है तो मैं यहाँ पर इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ। तो अगर देख पा रहे होंगे कि मेरा जो घड़ी है वो मोबाइल ऊपर आ रहा है, घड़ी पीछे जा रहा है। अगर मुझे मोबाइल को पीछे करना है और घड़ी को आगे करना है तो यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं सेंड टू बैक। जैसे इस पे क्लिक करेंगे ये हमारा जो इमेज है घड़ी का वो ऊपर आ जाता है और बाकी हमारा जो ये मोबाइल था वो पीछे चला जाता है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है ब्रिंग टू फ्रंट। इस पे क्लिक करने पे ये जो आपका इमेज है वो फ्रंट पे आ जाएगा। सेम चीज आप ट्राई कर सकते हैं और भी इसमें ऑप्शंस है। अभी के लिए हम इंसर्ट पे जाएंगे, यहाँ पे चार्ट का ऑप्शन दिख रहा है। तो चार्ट इंसर्ट करने से पहले मैं सारे टेक्स्ट को या फिर जो भी मैंने यहाँ पे काम किया है सबको हटा देता हूँ। हटाने के लिए मैंने कंट्रोल ए प्रेस किया और बैक स्पेस प्रेस किया तो सारी जो भी मैटर हमने लिखा था, जो भी टेक्स्ट लिखा था, जो भी इमेजेस थे, सभी टेक्स्ट और इमेज यहाँ से हट जाएंगे। अभी के लिए हम फिर से इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पे चार्ट पे क्लिक करेंगे। चार्ट पे क्लिक करते ही हमारे पास चार्ट आ जाता है। चार्ट आने के बाद यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहली जो सेटिंग दिखाई दे रही है इस पे क्लिक करेंगे। अगर आपको चार्ट चाहिए तो यहाँ पे चार्ट का फॉर्मेट भी चेंज कर पाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फॉर्मेट सेक्शन। फॉर्मेट सेक्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका फॉर्मेट आ जाएगा। अभी यहाँ पे नन पे क्लिक है। अगर कलर पे क्लिक करेंगे तो जो सा भी कलर आप देना चाहते हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि आपका एरिया का कलर किस तरीके से हो रहा है। यहाँ पे आपका एरिया का कलर रेड हो जा रहा है। मैं इसको हल्का, मैंने ग्रे कलर पे क्लिक किया और ओके पे क्लिक करेंगे तो हल्का सा ये ग्रे कलर में हो जा रहा है। इसी तरीके से फिर से फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन दिया है या फिर और भी ऑप्शन है यहाँ पे आप यूज कर पाएंगे जैसे कि ग्रेडियंट। अगर मैं यूज करूँ यहाँ पे बहुत सारे अच्छे आपको ग्रेडियंट्स दिखाई देंगे। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये ग्रेडियंट चाहिए, मैंने ओके किया तो यहाँ पर जो हमारा चार्ट था वो कुछ इस तरीके से डिजाइन हो जाता है। इसी तरीके से आप इस पे क्लिक करें और यहाँ पे इमेजेस है, इमेजेस पे क्लिक करें तो यहाँ पे आपको इमेजेस दिखाई देंगे। अगर आप क्लिक करेंगे तो बैकग्राउंड में यहाँ पे इस तरीके के इमेजेस दिखाई देंगे। आप एक एक करके सारे ऑप्शंस को चेक कर पाएंगे। यहाँ पे पैटर्न है, अगर क्लिक करेंगे तो पैटर्न दिखाई देगा और हैच करके है यहाँ पे, तो इस पे क्लिक कर देंगे तो हैच करके आपको शो करेगा ये सब डिजाइन। अभी के लिए मैं ग्रेडियंट पे रख रहा हूँ और ये वाला ग्रेडियंट यूज कर रहा हूँ। ओके क्लिक करके फिर से मैं फॉर्मेट सिलेक्शन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी और बॉर्डर का ऑप्शन दिख रहा है। बॉर्डर पे क्लिक करेंगे। अगर हम चाहें
तो यहाँ से हम बॉर्डर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर डॉट जैसा बॉर्डर चाहिए तो डॉट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें बॉर्डर दिखाई देगा, बहुत हल्का दिखाई दे रहा है इसीलिए डॉट्स पता नहीं चल रहे हैं। इस पे क्लिक करेंगे, अगर हम चाहे कलर देना तो यहाँ से डॉट्स का कलर दे सकते हैं और यहाँ पे विड्थ इसकी हम थोड़ा मोटा कर सकते हैं और पतला कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर हम मोटा कर रहे हैं तो ये कितना डार्क दिखेगा या कितना हल्का दिखेगा, यहाँ से ट्रांसपेरेंसी टूल का यूज करके उसको हल्का भी कर सकते इस तरीके से। अभी के लिए मैं इसको रखता हूँ इतने पे और करूंगा ओके। यहाँ पे आपको हल्की हल्की बॉर्डर भी दिखाई देने लग रही है। फिर से इस पे क्लिक कर रहे हैं, फिर उसके बाद ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे और अगर आप ट्रांसपेरेंसी देना चाहते हैं तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी पे क्लिक करेंगे और जितना ट्रांसपेरेंसी देना चाहें उतना सेलेक्ट करें और ओके पे क्लिक करें। तो ये जो आपका बैकग्राउंड था वो ट्रांसपेरेंसी कलर हो जाएगा। मतलब अगर आपने इसके पीछे कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखा है वो भी धीरे धीरे शो करेगा, हल्का हल्का शो करेगा। अब हम यहाँ पे जाएंगे चार्ट टाइप्स पे, जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अलग अलग चार्ट टाइप दिख जा रहा है। अगर आपको पाई लेना है तो पाई पे क्लिक करके यहाँ पर ओके क्लिक कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं कॉलम पर ही सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके के। 3D लुक देना चाहें तो 3D लुक पे क्लिक करें और यहाँ पर आपका जो टेक्स्ट जो भी आपने चार्ट लिया था वो 3D लुक में आ जाएगा। अगर मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये पहले कुछ इस तरीके से दिख रहा था, 3D लुक में काफ़ी बेटर दिख रहा है इसीलिए मैं 3D लुक पे ही रखता हूँ इसको। ओके, चार्ट एरिया, इस पर क्लिक करने पर आपको चार्ट के एरिया दिखाई देंगे कि आपको चार्ट का एरिया क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा। अगर आप देना चाहें तो ओके पे क्लिक करेंगे तो चार्ट का एरिया कलर हो जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसमें डिजाइन कर दिया इसलिए इस तरीके दिख रहा है। चार्ट वॉल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे चार्ट वॉल है तो कलर पे क्लिक करेंगे। अगर हम इसको इस तरीके का कलर देना चाहें ताकि आपको इम्पैक्ट दिखाई दे इसका, ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जहां तक चार्ट का एरिया है वहां पर ये कलर हो जाएगा। 3D व्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमें 3D व्यू दिखाई दे रहा है। अगर हम इसको लेफ्ट साइड में जाकर के इसका एक्स रोटेशन वाई रोटेशन को थोड़ा सा मूव करें तो हमारा जो भी शेप दिख रहा है इसके अंदर चार्ट के अंदर वो भी थोड़ा सा रोटेट होता हुआ दिखाई देगा। ये थोड़ा सा स्लो काम कर सकता है क्योंकि प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना फास्ट और कितना स्लो ये काम करेगा। अभी के लिए मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ। अगर आप चाहें इसके अंदर के डेटा को मॉडिफाई करना तो यहाँ पे डेटा टेबल पे जाए और यहाँ पर आपको इस तरीके का डेटा टेबल मिल जाता है। तो मैं यहाँ पे कॉलम में कुछ नाम दे देता हूँ जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट का नाम लिख देता हूँ। मान लेते हैं कि राहुल ने जनवरी में, मान लेते हैं कि 101 ज़्यादा हो जा रहा है, मान लेते हैं कि 56% पाया था और इसमें इन्होंने पाया था 33 और इसमें पाया था इन्होंने 88। तो इस तरीके से डेटा का जो चार्ट है वो भी आपका फ्लो होगा और ऊपर नीचे होगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई नाम है राज, इन्होंने पाया था 98% और इसमें पाया था 89% और इसमें पाया था इन्होंने 100%। अगर अब इनका चार्ट फ्लो देखेंगे आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अब इसकी जरूरत नहीं है तो हम लोग यहाँ से चाहें तो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। डिलीट रो, इसकी भी जरूरत नहीं है तो इसको भी डिलीट रो कर। तो यहाँ पे 2 रो हमें प्रॉपरली शो कर रहा है। तो अब देख पाएंगे कि राज का जो परफॉर्मेंस है ये राहुल के परफॉर्मेंस से काफ़ी बेटर है। और यहाँ पे कलर आपको शो कर रहा है कि ये वाला जो कलर है ब्लू कलर ये शो कर रहा है जनवरी को, और फरवरी कलर आपका ये शो कर रहा है और मार्च कलर आपका येलो वाला कलर शो कर रहा है। इस तरीके से आप कलर भी देख पाएंगे। और इसमें डिजाइन वगैरह है तो कुछ चीज़ें आपके लिए छोड़ते हैं। अभी के लिए मैं टेबल के बाहर क्लिक करूंगा तो मैं वापस जिस तरीके से सेटिंग मेरा पूरा दिख रहा था वो सेटिंग हमें वापस दिखाई देता है। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूं तो मैं सेटिंग से बाहर आ जाऊंगा। इंसर्ट पे जा रहे हैं, उसके बाद यहाँ पे मीडिया, यहाँ पे गैलरी। अगर आप गैलरी पे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको गैलरी शो होगा। यहाँ से आप जा करके जो भी आपको आपके प्रोजेक्ट से रिलेटेड डिजाइन चाहिए, शेप चाहिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे जाता है गैलरी में। फॉर एग्जांपल मुझे ये चाहिए तो मैं इसको उठा करके लाऊंगा, यहाँ पे इसको ड्रैग करके छोड़ दूंगा तो ये चीज़ यहाँ पर हमें शो करने लगेगा। अगर हम इस पर क्लिक करें तो यहाँ पे हमें बहुत सारी चीज़ें शो कर रही हैं। तो हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें ज़रूरत पड़े वो हम यहाँ पे शेप ड्रॉ कर पाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पे आइकन्स है और भी बहुत सारी चीज़ें, एक एक करके आपको चेक करना है। अब यहाँ पे देख पाएंगे तो सेम चीज़ है जो अभी मैंने एक्सप्लेन करा है। अगर यहाँ पे आप इसका आउटलाइन चेंज करना चाहें तो यहाँ पे आउटलाइन, डॉटेड लाइन या फिर फुल लाइन या फिर कैसा भी करके दे सकते हैं। इसी तरीके से इसमें आप कलर यहाँ पे शो हो रहा है तो यहाँ पे आप कलर भी अपने हिसाब से दे पाएंगे। सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, आप इसमें जा करके थोड़ा थोड़ा चेंजेस करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो शेप बना हुआ है वो कैसे शो करेगा। अभी के लिए मैं फिर से इंसर्ट में जाऊँगा और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कैन का ऑप्शन।
स्कैन बेसिकली आपका तब यूज होगा जब आप स्कैनर यूज करेंगे या फिर स्कैनर आपके सिस्टम से कनेक्ट होगा फिर। अब ये सिलेक्ट है, इसको मैं यहाँ पे अनसेलेक्ट कर रहा हूँ। हमारा जो सेव था वो सिलेक्ट था। इंसर्ट पे जाएंगे, फिर से हम यहाँ पे जाएंगे मीडिया पे, और यहाँ पे हमें ऑडियो एंड वीडियो, अगर आप अपने प्रोजेक्ट में किसी भी तरीके का वीडियो यूज करना चाहते हैं या ऑडियो, तो यहाँ पे सिलेक्ट कर पाएंगे। OLE ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो यहाँ पे देखो फार्मूला ऑब्जेक्ट, अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, ये शॉर्टकट की बहुत ज़्यादा पूछा जाता है स्पेशली O लेवल और CCC में। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला ऑब्जेक्ट पे जैसे ही अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो यहाँ पे एक फार्मूला बार ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे बता रहा है यहाँ पे कि किस तरीके से आप इसका यूज करोगे, तो अभी के लिए मैं इसको नेक्स्ट ओके करता हूँ। अब यहाँ पे जहाँ पे भी मैं क्लिक करूँगा, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ इस जगह पर, तो यहाँ पे ऊपर जा रहा है ये कर्सर, तो यहाँ पे नहीं आ पा रहा है, तो मुझे इंटर करके आना पड़ेगा उसके लिए। एक काम करता हूँ, मैं पूरा पेज ही हटा देता हूँ, जो फालतू चीज़ें यहाँ पे बनी हैं। Ctrl+A से ऑल सेलेक्ट, और मैं डिलीट बटन प्रेस करके सब डिलीट कर दूंगा। फिर से इंसर्ट में जा रहे हैं और यहाँ पर OLE ऑब्जेक्ट में जा रहे हैं और यहाँ पे फार्मूला को इंसर्ट कराने की कोशिश करते हैं, और यहाँ पर देखेंगे तो इस तरीके से बॉक्स बन जाता है। अब यहाँ पे अगर आप तुम्हें कुछ लिखना है तो यहाँ पे आप टाइप कर सकते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग OLE ऑब्जेक्ट पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे हम लोग फार्मूला ऑब्जेक्ट इंसर्ट करना है तो इस पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे फार्मूला इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपको फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे लिख पाएंगे, और साथ ही साथ यहाँ से भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। जैसे इस पर क्लिक करने पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे ग्रीक का इंसर्ट करना है या फिर आई ग्रीक है, स्पेशल कैरेक्टर्स है, तो इस तरीके से ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ से आप एडिट कर पाएंगे, फार्मूला भी एडिट कर पाएंगे। क्वेश्चन आता है कि मैं बाहर क्लिक कर रहा हूँ हटने के लिए। क्वेश्चन ये आता है कि फार्मूला को इंसर्ट करने के लिए कौन से मेनू में जाते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन आते हैं। तो हम बताएंगे कि इंसर्ट मेनू के अंतर्गत जाते हैं। तो अब यहाँ पे देखो बारकोड का ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पे आप QR कोड और बारकोड पे क्लिक करेंगे तो बोल रहा है कि यहाँ पे QR कोड और बारकोड क्या होता है, या फिर यहाँ पे टेक्स्ट लिखना चाहते हैं या URL देना चाहते हैं। तो एक यहाँ पे क्या होगा ना, आपका बारकोड बन जाएगा या फिर QR कोड बन जाएगा। जैसे उसको आप स्कैन करोगे ना, वैसे ही आपके डॉक्यूमेंट पे वो चीज़ें शो करेगा, या फिर जिस स्कैनर से आप क्लिक करके स्कैन करोगे वो जा करके आपका पूरा का पूरा मैटर जो यहाँ पे आपने टाइप किया वो जा करके उनके शो करेगा। अगर आपने इसमें लिंक दिया हुआ है तो जैसे कोई स्कैन करेगा, फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब की लिंक दी हुई है, तो जैसे ही कोई स्कैन करेगा यूट्यूब का लिंक, वैसे ही यहाँ पर आपका उसके फ़ोन में वो चीज़ें ओपन हो जाएगा। तो अभी के लिए मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ कि इस पर मैं क्लिक करके यहाँ पे मैं लिख दूंगा जैसे कि BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। अगर इतना करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया है कि कितना बड़ा चाहिए, या फिर मीडियम में चाहिए, फिर जो भी है हायर में चाहिए, तो मैं मीडियम में रख रहा हूँ। और कितना मार्जिन में चाहिए तो ऑलरेडी यहाँ पे सेट है। QR कोड चाहिए कि बारकोड चाहिए, यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे, तो मैं मुझे QR कोड चाहिए। अभी मैं ओके पे क्लिक कर रहा हूँ, मेरा QR कोड बनके तैयार हो चुका है। अगर इसको कोई भी स्कैन कराएगा तो यहाँ पे लिखा आएगा BFS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। तो पूछा भी जाता है कि बारकोड इंसर्ट कराने के लिए कहाँ पे ऑप्शन मिलता है, क्या बारकोड ही इंसर्ट करा सकते हैं, QR कोड इंसर्ट नहीं करा सकते, ऐसा क्वेश्चन करके कन्फ्यूजन में डालने के लिए देता है। इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है आपको OLE ऑब्जेक्ट। ये क्या होता है इसके बारे में समझने से पहले हम लोग यहाँ पर इस बारकोड को हटा देंगे, क्लिक करके डिलीट बटन, और मैं यहाँ पर DT F3 प्रेस कर रहा हूँ टेक्स्ट लिखने के लिए। अब यहाँ पर मैं इंसर्ट में जा रहा हूँ, फिर यहाँ पे इस पर क्लिक करूँगा, OLE ऑब्जेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे OLE ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ड्राइंग का इंसर्ट करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है तो यहाँ पे कर सकते हो। क्रिएट फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम सर्च करेंगे कि मेरा फाइल कहाँ पर है, तो मैं स्पेशली इस पर क्लिक करूँगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट मेरा खुल जाएगा। तो मैं यहाँ पे BFS इमेज, मैं एक इमेज लेता हूँ पहले तो आपको समझाने के लिए, इमेज, और यहाँ पे मैंने मान लो ये इमेज ले लिया, ओपन, ओके। अब ये मेरा OLE इमेज इंसर्ट हो चुका है, तो ये विजिबल नहीं होगा ऐसा आपको, बस यहाँ पे ये दिखेगा कि यहाँ पे एक इमेज इंसर्ट किया गया है। तो ये OLE का मेन पर्पज़ होता है कि बस आपको पेज में डाल देगा कि हाँ ये OLE ऑब्जेक्ट है, ये आपको विजिबल नहीं होगा, बस ये रहेगा कि आपका यहाँ पर है ये चीज़। चलो अच्छा, प्रिंट प्रीव्यू करके चेक करते हैं कि ये शो करता है कि नहीं। तो आप फाइल में जाएंगे और यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ प्रिंट प्रीव्यू पे भी ये आपका OLE ऑब्जेक्ट
नहीं शो करेगा, ये जानते रहना। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ओएलई ऑब्जेक्ट पे 2 बारी क्लिक करेंगे और 2 बारी क्लिक करने के बाद आपका ओएलई ऑब्जेक्ट प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। अब इसको आप ऊपर नीचे करके देख पाएंगे कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, इस तरीके से। तो ये है ओएलई ऑब्जेक्ट का। मुझे तो नहीं लग रहा कि हम लोग कहीं यूज करेंगे इसको, इसीलिए मैं इसको यहाँ पर क्लिक करके इसको हटा दूंगा, डिलीट। आज के लिए बस इतना ही करते हैं और नेक्स्ट वाली वीडियो में और भी चीज़ें सीखेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।